मैं जाति आधारित जनगणना को लेकर लंबे वक्त से मांग कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हमने बिहार विधानसभा और राज्य विधान परिषद से इसे मंजूरी मिलने के बाद कई बार केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। हर जनगणना से पहले जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगती है। ऐसा क्यों? क्या इससे पहले ऐसी कोई जनगणना हुई है? और इस मसले पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या तालमेल है? अंग्रेजी शासन के बीच साल 1881 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी। तब से लेकर साल 1931 तक जनगणना में जातिवार आंकड़े पेश किए जाते थे। इसके 10 साल बाद जब 1941 में अगली जनगणना हुई, इसमें जाति के अनुसार आंकड़े तो जुटाए गए, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजाद भारत में हुई 7 जनगणनाओं में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े पेश किए, बाकी जातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो जनगणना के बीच जाति वाले एंगल की जरूरत कहां से आन पड़ी? सब चुनाव का बोलबाला है। आंकड़े होंगे तो आरक्षण नाम के ढोल को तेज बजाया जा सकेगा। इसे ऐसे समझिए, देश में एससी और एसटी वर्ग की जनगणना होती है। आबादी के हिसाब से ही इन्हें आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ओबीसी वर्ग की जनगणना नहीं होती, इसलिए इन्हें आरक्षण देने का फिलहाल कोई आधार नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। इसी से शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से मदद दी जा सकेगी। अक्सर ओबीसी जाति वाले नेता इसकी मांग उठाते दिख जाते हैं और ऊंची जाति वाले नेता मुद्दों को दबाते नजर आते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे नेता इसकी मांग करते रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार इस मसले में 2 नावों पर पैर रखकर चल रही है। पहला इसका पक्ष और दूसरा इसका विपक्ष। एक तरफ गृह मंत्रालय ने बजट सत्र में राज्यसभा और मॉनसून सत्र में लोकसभा में इस तरह की जनगणना से इनकार किया। वहीं साल 2018 में उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जनगणना की तैयारियों पर एक मीटिंग कर चुके हैं। हमने आपको जातिगत जनगणना के बाद लोगों को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से दूरी बना रही है। ऐसा क्यों? पिछले कुछ चुनावों से ओबीसी वोटरों में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसे में भाजपा को डर है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि पूरी संभावना है कि ओबीसी की संख्या केंद्र में मौजूदा आरक्षण से नौकरियां कर रहे लोगों से कहीं ज्यादा है। इससे भाजपा को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जन्म मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र ही जाति आधारित जनगणना कर सकती है। 2014-15 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे करवाया था, लेकिन ये कवायद विवादों में ही घिरकर रह गई। वोट का बड़ा तगड़ा खेल होता है। इस खेल में आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।